Hello everyone, welcome back with another series of human physiology. It's part 2 and its sub part 1 is human circulatory system. अब circulation का मतलब क्या होता है? किसी चीज का आना जाना मीन्स कोई चीज जा रही है वही चीज वापस आएगी एक सर्कुलर मोशन में, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 and nutrients to cells. मतलब क्या होता है कि हम जो आउटर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और जो हमारे बॉडी में ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे किस पे जाते हैं? वो हमारे सेल्स तक जाते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो हमारा मेन रोल प्ले करता है। मतलब ब्लड एक मेन रोल प्ले करता है किसका? किसी चीज को लाने ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है? तो ये लेकर क्या जाएगा? ये लेकर जाएगा O2, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स। ये लेके जाएगा O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू विच सेल्स, टू सेल्स, ठीक है? और ये सेल्स से क्या लेके आएगा? CO2 लेकर आएगा एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम सेल। अब सेल्स भी तो उनमें भी तो कोई वेस्ट मटेरियल होता है, राइट? सेल्स में भी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है? जैसे आपके सेल्स कौन होते हैं? ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो जब ये ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, ठीक है, तो ये अपने आप को डंप करना शुरू कर देते हैं। तो वो वाला वेस्ट भी किसके पास जाएगा? फिर से ब्लड के पास। और ब्लड किसके पास लेकर जाएगा? पहले लंग्स के पास, वो उस वेस्ट को, ठीक है, ताकि वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर आ जाए। तो वो सब हम पढ़ेंगे जब किडनी के पार्ट में आएंगे। इसके बाद किडनी का ही पार्ट है। तो अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी जब हमें ये पता चल गया कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो वी कैन मूव ऑन टू आवर हार्ट, ठीक है? अब जो हमारा हार्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है? सबसे पहले क्या आएगा इसमें? अब इसमें क्या बोला है? सबसे पहले हमें बोला है ह्यूमन हार्ट क्या है? इसको हम अपना मोटर ऑर्गन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी के सभी पार्ट तक ले जाने में उसको हेल्प करता है, राइट? तो अब क्या होता है कि अभी पहले हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये होता है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है? और ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा का मतलब क्या हो गया कि ये अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, और ये लोअर बॉडी पार्ट से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अब वो किसके पास जाएगा? अब हमारे हार्ट के पास अगर मैं बात करूं तो पहले तो ये कॉनिकल मस्कुलर ऑर्गन है जो लंग्स के बीच में लाई करता है। जब मैंने इससे पहले बताया था
तो उसमें मैंने बताया था ना, जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम करवा रही थी, तो मैंने बताया था कि लंग्स के बीच में एक कार्डियक नॉच आता है जिधर हार्ट होता है। तो वो क्या बताया था मैंने कि हार्ट के इस कॉनिकल शेप की वजह से लेफ्ट वाले लंग में एक कार्डियक सा नॉच आता है, मींस एक डेंट आता है। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या बोला कि कॉनिकल स्ट्रक्चर है और दो लंग्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, इट हैज द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट क्या होता है, एक मुट्ठी बराबर। अगर मैं अगर ऐसी मुट्ठी बनाऊं तो मेरा हार्ट कितना है, इतना है मेरा हार्ट। ठीक है, सबकी अपनी मुट्ठी के बराबर उनका हार्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम से ये इसकी वो होती है, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन की जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका काम बहुत हैवी है, पंप करना है, फिर ब्लड को सोखना है, फिर से पंप करना है, सो दैट ये खराब ना हो, इसको कोई ज्यादा तकलीफ ना हो, इसके लिए इसको क्या किया जाता है, डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसमें आते हैं। सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किस में आएगा, राइट एट्रियम में। ठीक है, फिर उसके बाद इंफीरियर वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किधर आएगा, वो भी राइट एट्रियम में ही आएगा। लेकिन क्या होगा, वो सारा मिलेगा किधर, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल का जो एक पाथवे होता है वहां मिलेगा। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। इसको बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड क्यों बोल दिया, क्योंकि एक रास्ता तो ये बन रहा है, एक रास्ता आपके पास ये वाला है। ठीक है, इन दो से होते ही राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, जैसे यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है और वो जो ब्लड है वो इधर भेज देता है। ठीक है, अब ये जो इधर गया ना, तो इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये वाली जो भी आर्टरी है ये है तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब यहां से पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाएगा, यहां से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर वापस किसमें आता है, ये होती है तुम्हारी पल्मोनरी वीन्स। ठीक है, ये सब बात तो थी हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। बट अब हम इसी के साथ साथ पढ़ेंगे अपने हार्ट साउंड के बारे में। ठीक है, बट अगर हम पहले देखें, अब ये तो था, हमने सिर्फ एक रास्ता बताया कि यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड आएगा, यहाँ से भी आएगा, राइट एट्रियम में इकट्ठा होके फिर किधर जाएगा, इधर ट्राइकस्पिड वेल्व में। और राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, पंप करना। अब पंप करके वो किस में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में, राइट। तो अब क्या होता है, अब मैंने जो बोला ना ट्राइकस्पिड वेल्व, तो ये एक रास्ते का नाम है और यहाँ पर एक बैरियर बनता है। ठीक है, और इधर भी एक चीज क्या होती है, पल्मोनरी एसएल वेल्व किधर होती है, वो यहाँ पर होती है। ठीक है, एसएल वेल्व का मतलब होता है सेमी लूनर वेल्व, मीन्स आधा रास्ता, हाफ वे। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इट हैज 4 चैम्बर्स, राइट, 2 आर एट्रिया एंड 2 आर वेंट्रिकल। अब ये जो एट्रियम होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिसीविंग चैम्बर्स। मतलब क्या बोल दिया कि ये राइट एट्रियम है और इधर कहीं पे क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, और यहीं पे नीचे क्या है तुम्हारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो ये जो एट्रियम और एट्रियम है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको तो इस तरह के 4 चैम्बर्स होते हैं। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम क्या होते हैं? रिसीविंग चैम्बर्स। ठीक है, ये ब्लड को रिसीव करेंगे। राइट एट्रियम किसको करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? इन दो का काम क्या होता है? पंप करना, पंपिंग चैम्बर्स है ये होते हैं पंपिंग चैम्बर्स, ठीक है। तो जब राइट एट्रियम का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना है, तो राइट वेंट्रिकल का काम क्या होगा? पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम का काम क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होगा? पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये बात समझ आ गई। ये होते हैं हमारे 4 चैम्बर्स, ठीक है। अब जैसे इधर ट्राइकस्पिड वेल्व है, सिमिलरली इधर क्या है? इधर है बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। इधर है बाइकस्पिड वेल्व। इधर ट्राई क्यों बोल दिया? क्योंकि इधर 3 रास्ते थे, एक ऊपर से आ रहा था, एक नीचे से आ रहा था और एक रास्ता जो इधर को जा रहा था, ठीक है। अब इधर क्या होगा? जो मैंने यहाँ पर छोड़ी बात कि पल्मोनरी वीन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। यहाँ पे किधर आया? लेफ्ट एट्रियम ने उसको रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और वो यहाँ पे रुक गया बाइकस्पिड वेल्व में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया कि जैसे ही इधर ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया और वो किधर चला गया ब्लड? आयोर्टा में, ठीक है। आयोर्टा में चला गया। तो जैसे ये वाली चीज तुम्हारी पल्मोनरी एसएल वेल्व थी, तो सिमिलरली ये वाली चीज तुम्हारी क्या होगी? आयोटिक सेमीलूनर वेल्व, ठीक है। और यहीं से ये किधर जा रही है? बैक साइड से होके यहां से निकलती है और किधर जाती है? ऑल बॉडी पार्ट में, ऑल बॉडी पार्ट, ठीक है। ये थी एक ओवरव्यू, ठीक है। इसी को क्या बोलते हो आप? डबल सर्कुलेशन बोलते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं? अब एट्रिया क्या बोला? एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी, दीज आर स्मॉल एंड लेस मस्कुलर। अगर देखो तो इधर कोई मसल इतनी बनी नहीं है। बनी किधर है मसल? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा मसल है, ठीक है। क्योंकि यहीं से वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा पंप करके किधर भेजेगा? ऑल बॉडी पार्ट्स में, इसलिए उधर मसल ज्यादा है, ठीक है। फिर आए हमारी वेंट्रिकल्स की बात। दीज आर बिग एंड मोर मस्कुलर बिकॉज दे नीड मोर फोर्स टू पंप। अब सिर्फ रिसीव करने के लिए तो इतनी मसल की जरूरत है नहीं, हमें पंप करने के लिए मसल की जरूरत है ना, तो पंपिंग वाले चैम्बर्स में ज्यादा मसल्स होंगे, ठीक है। अब देखो, 2 एट्रिया आर सेपरेटेड बाय थिन मस्कुलर वॉल, उसको क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। अब ना यहाँ कहीं पे एक थिन वॉल सी होती है, ठीक है। जो ये वाली चीज है, मान लो ये वाली चीज है, तो इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। इस डिवीजन को बोलते हैं थिन मस्कुलर वॉल। जो एट्रिया को डिवाइड कर रही है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। और अब इसमें क्या बोला कि जैसे जो अब इसमें क्या आ गए? अब ये वाला जो पार्ट है, तो इस पार्ट को क्या बोलोगे? इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है।
ठीक है। अब ये चीज अलग काउंट की, ये वाली चीज अलग काउंट की, ठीक है। लेकिन जो ये पूरी चीज काउंट होगी ना, ये वाली जो डिवीजन होगी, इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रियल एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। ये समझ आ गया कि जो एट्रियम को डिवाइड करेगी मसल, उसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करेगी मसल, उसको बोलेंगे इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। और जो दोनों एट्रियल और वेंट्रिकल को डिवाइड करेगी, उनको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला कि अब देखो, अब हमारी बात आती है सीधी किधर? डबल सर्कुलेशन में, ठीक है। तो हमने एक चीज इसमें देखी कि अब देखो, यहां से ब्लड आया सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया, कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर इकट्ठा हुआ राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल ने क्या किया? राइट वेंट्रिकल ने पंप किया और किधर गया वो? पल्मोनरी आर्टरी में। अब इधर क्या होगा? ट्राइकस्पिड वेल्व का काम क्या है? जैसे ही पंप किया वो इधर एक बैरियर खड़ा कर देगा, ठीक है। बैरियर खड़ा क्यों करेगा? ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो, ठीक है। तो एक बैक फ्लो के लिए इसने रोका, नेक्स्ट बैक फ्लो के लिए किसने रोका? पल्मोनरी एसएल वेल्व। तो इन दो का काम क्या है? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब खून को पीछे आने से रोकता है, ठीक है। अब मान लो अगर तुम कोई चीज ऐसे खड़ी कर दो और पानी को प्रेशर में जाने दो और एकदम से उधर दीवार खड़ी कर दो, तो पानी जब पीछे को वापस आएगा तो इधर से क्या बजेगा? आवाज आएगी, ठीक है। वही हमारी क्या होती है? हार्ट की फर्स्ट साउंड होती है, ठीक है। क्लोजर ऑफ एवी वेल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। अब एवी वेल्व क्या होते हैं? एवी वेल्व होते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। जब ट्राइकस्पिड में आवाज आएगी तो हार्ट का फर्स्ट साउंड आएगा, कौन सा? लब, LUB। ये होता है हमारा हार्ट का फर्स्ट साउंड, ठीक है। अब चाहे वो यहां से बजे या फिर बाइकस्पिड से बजे, पहला साउंड ये आएगा, ठीक है। अब सेकंड साउंड कब आएगा? जब पल्मोनरी एसएल वेल्व बंद होगी यहाँ पे सेकंड टाइम पे, और यहाँ पे ब्लड बैक फ्लो आएगा और उसके साथ बजेगा पल्मोनरी एसएल वेल्व के साथ, ठीक है। और दूसरा आयोटिक एसएल वेल्व, ठीक है। जब इस वाले के साथ और इस वाले के साथ सेकंड साउंड आएगा, जो कौन सा होता है हमारा? डब, DUB। ये क्या होता है हमारा? सेकंड साउंड ऑफ हार्ट, ठीक है। अब चाहे वो साउंड यहां से आए चाहे वो साउंड यहां से आए, क्या होगा? वो सेकंड साउंड ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला? क्लोजर ऑफ एसएल वेल्व, ठीक है। तो ये था आपका हार्ट साउंड के बारे में भी आपको इसमें बता दिया, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज देखेंगे कि जैसे यहां से चलेगी पल्मोनरी आर्टरी से चलेगी लंग्स की तरफ, ठीक है। लंग्स ने क्या किया? सारा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करके वापस भेजा, किससे? पल्मोनरी वीन से, ठीक है। पल्मोनरी वीन से सारा ब्लड वापस आया, ऑक्सीजनेट होके किधर रुका? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया? फिर पुश किया और बाइकस्पिड वेल्व बंद हो गई यहाँ पे। तो वो जो ब्लड गया उसने वो रोक दिया एकदम से फ्लो, ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे चला गया ब्लड आयोटा में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ? आयोटिक एसिड वेल्व ने फिर बंद कर दिया, तो इधर पहला साउंड आया लब का, इधर दूसरा साउंड आया डब का, ठीक है। अब ये कैसे? पीछे से होकर यहाँ से निकल के ऑल बॉडी पार्ट्स में चले गए, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ ओपनिंग्स होती हैं इस टाइप की, यहाँ से भी ब्लड जाता है अपर बॉडी पार्ट में, हर बॉडी पार्ट में ये छोटी छोटी वीन्स होती हैं आपकी, राइट। अब हम देखते हैं सम नॉलेज अबाउट गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल।
अब गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक होता है एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल में अगर हम देखें एक होता है एचडीएल। अब एलडीएल क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। अब क्या बोला? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर एंड डिपॉजिट टू ब्लड वेसल, ठीक है। अब क्या बोला? जैसे ब्लड वेसल होती है ना, मान लो ये कोई पाइप है, ठीक है, यहां से ब्लड फ्लो चला हुआ है और लंग्स से उठा के फैट को यहाँ पे लाके रख दिया, तो क्या ब्लड फ्लो होगा? नहीं होगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है? ब्लॉकेज होती है, जो बोलते नहीं हार्ट में ब्लॉकेज हो गई या फिर बीपी हाई हो गया, वो सब की शिकायत किस वजह से आती है? जब हमारा फैट हमारे ब्लड वेसल में जमा होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब ये क्या है? एलडीएल क्या है? is bad because it will cause blockage in blood vessel and circulation of the body will stop. अब जब सर्कुलेशन बॉडी की स्टॉप हो जाएगी, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ये सब कुछ होना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा? हमें ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, ठीक है। अब LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। अब HDL क्या होता है? HDL होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब HDL क्या करेगा ना, जो ये यहाँ पे रखा था ना फैट, अब इसको उठा के वापस किस में डाल देगा? लीवर में डाल देगा, ठीक है। और क्या करेगा? ब्लड वेसल को खाली करेगा, रास्ता देगा ब्लड को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो HDL क्या है? HDL इज योर गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो फैट अच्छे बुरे नहीं होते, फैट जिस जगह पर है वो जगह उसके लिए अच्छी है या हमारे लिए अच्छी है या नहीं, वो होता है, ठीक है। अब आते हैं हम ईसीजी पे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब क्या होता है? हमारा हार्ट जिस रिदम में चल रहा है ना, उस रिदम को हम कैसे लेते हैं? इस तरह से कि हम जिंदा हैं या नहीं, ये हमारी चीज इस तरह से देखी जाती है, तो इसको बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और जो ये हमें ग्राफ पेपर पे मिलता है, राइट, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करने में यूज होता है, जहां से हमें ग्राफ पेपर पे अपना ईसीजी की रिपोर्ट मिलती है, ठीक है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे ब्लड प्रेशर पे। तो इसमें क्या बोला कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। अब ये दोनों क्या है हमारे पास? आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरीज है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा इज आवर बॉडी बिगेस्ट आर्टरी, राइट। तो अब यहाँ पे जो बंद होंगे ये, ठीक है, या फिर इधर जो प्रेशर पड़ेगा इनमें, इनकी वॉल्स पे जब प्रेशर पड़ेगा, तो जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और जब वीन्स पे प्रेशर पड़ेगा, जब इनमें प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, इनकी वॉल्स में प्रेशर पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा? ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। और इसको किस में मेजर करते हैं? सिस्टोल। सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब पंपिंग फेज होता है इस जगह पर, तो सिस्टोल आ गया, और डायस्टोल आ गया जब ये रिलैक्स होते हैं। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, ठीक है। अब सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए आपका 120, ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए आपका 80। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज स्पिगमैनोमीटर, ठीक है, स्पिगमोमैनोमीटर, जो इसके लिए यूज होता है। ठीक है, स्पिगमोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यही था हमारा ह्यूमन हार्ट। आई होप सबको समझ आ गया हो।